चोर घर में घुस जाए और हम आंखें बंद करके बैठे, तब आंखें खुल जाए हमारी, देख लिया चोर आ गया, तो फिर आंखें बंद करके वैसे ही बैठे रहें या चोर को पकड़ने या मारने पीटने के लिए जाएं? तो मैंने कहा कि ये बताइए, अगर आंख खुली है चोर को देखकर तो खुली क्यों? इसलिए खुली है कि उसका इलाज करो जाकर। फिर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आंखें बंद करके आप चोर चोर बोलते रहे। अपनी कायरता को आप इस रूप में ना बदलें, बल्कि हाँ, आप ध्यान में बैठे, आप अपने ध्यान में खो गए हैं, वो बात अलग है। कई लोग जो है अपने पूजा पाठ ट्रेन में भी करते हैं, ध्यान भी ट्रेन में कर लेते हैं, लेकिन उस समय वो अपना पूरा इंतजाम करके बैठते हैं। हमारे एक सज्जन थे ईश्वर चंद, वो तो कमाल के व्यक्ति थे। अपने बैग को में ताला जंजीर लगा के अपनी कमर से बांध करके और ट्रेन में बैठे होते थे। उसके बाद में जो है बैठ के अपना ध्यान करते थे। उनको लगता था कि कहीं अगर जो है ध्यान करते करते कोई चोर सामान उठा करके ले गया तो बाद में वैसे ही भगवान से शिकायत रह जाएगी। लेकिन उनका चमत्कार ये है कि यहीं गुजरात में एक बार वो आए थे, एक स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर थे, तो जहाँ शेड बना हुआ था वहाँ नीचे बैठे हुए थे। अचानक उनको ध्यान करते करते महसूस हुआ कि शेड गिरने वाला है। तो वो चिल्लाए लोगों के सामने कि गिरने वाला है, शेड गिरने वाला है। और उनके कमर के साथ वो उनका जो बैग था वो जंजीर बंधी थी, उसको वो खींचते जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, शेड गिरने वाला। अब उसकी बात सुन के लोग समझे पागल है, और वो शेड गिर गया थोड़ी देर के बाद। उसके बाद उन्होंने टेलीग्राम दिया हमको, बहुत पुरानी बात है, टेलीग्राम दिया, ईश्वर ने ईश्वर को बचाया। उन्हें बहुत तरह की घटनाएं ऐसे महसूस होती थी, क्योंकि जिसका ध्यान भगवान में पूरा लगा रहता है उसके अंदर तो इतनी संवेदनशीलता हो जाती है, अपने आप बहुत सारी चीजें दूर से सूझ रही होती हैं। इसलिए जब आप भगवान की भक्ति में बैठें तो पूरे उसके हो जाएं। तो भागवत महापुराण में ये शब्द बड़ा अद्भुत है, जहां भगवान ये कहते हैं परिनिष्ठा च पूजायाम, पूजा में वफादारी करो, स्तुति भी स्तवनम मम, और जब मेरी पूजा मतलब कर्मकांड के माध्यम से पूजा करते हो तो स्तुति भी स्तवनम मम, तारीफ करते हुए पूजा में मन लगाओ, मतलब भगवान का गुणगान करते हुए। अब ये शब्द जरा सोचने का है। इसका मतलब होता है कि जब आप भगवान की पूजा करने बैठ रहे हैं उसके गुणों को याद करो। तो दयालु है, सब पर दया करता है, मेहर करता है, मुझ पर कब कब कहां कहां किस किस तरह से तूने दया की, कैसे मुझे संभाला, कैसे मुझे बचाया। तो सबको याद करके उस दयालु रूप को ध्यान में लेकर के हाथ जोड़ के सिर झुकाना, उसकी करुणा को, उसकी दया को स्मरण करो। और अगर कहते हैं तो पतित पावन है, पतितों को भी पावन करने वाला। न जाने कितने ऐसे भक्त हुए दुनिया में जो पहले उनका जीवन कुछ और था और बाद में जीवन कुछ और हो गया, क्योंकि जिसको परमात्मा का रंग लग गया उसके जीवन के अंदर तो क्रांति होनी ही होनी है। इसलिए प्यारा परमात्मा पतित पावन है। जो भी आप नाम बोलते हैं भगवान का, उस तरह से उसे सोचना शुरू करें। अगर उसे कहते हैं निर्विकार, तेरे अंदर कोई विकार नहीं आ रहा, हम वो हैं जो विकारों वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई खोट हमारी जिंदगी में है, लेकिन तू ऐसा है कि जिसकी शरण में जाने से कैसे भी विकार जिंदगी में क्यों ना हो निकलने शुरू हो जाते हैं और पवित्र होना शुरू हो जाता है मनुष्य। और अगर कहते हैं कि तू माता है, तू पिता है, तू बंधु है, तू सखा है। एक मजे की बात आपने देखी होगी, भगवान को त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव ऐसे बोलते हैं। तो भगवान को किसी ने चाचा, मामा, नाना, दादा नहीं बोला।
ये तो कहते हैं पिताओं का पिता तू है, पर कहते पिता ही है। सारे रिश्ते भगवान से हैं, लेकिन कोई ये तो नहीं कहता आप बहुत अच्छे जीजा जी हैं, आप बहुत अच्छे चाचा जी हैं, आप ताया जी ताऊ जी हैं। ये सब कोई नहीं बोलते, पिताजी कहते हैं, माता जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब थोड़ा सा सोच के देखना कि चाचा का रिश्ता कहीं ना कहीं उसमें अलग तरह का अंतर आ जाता है, लेकिन पिता का रिश्ता तो ऐसा है, अपने बच्चे का पालन पोषण करेगा, उसको जितना भी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करेगा, कभी हिसाब नहीं रखता कि जब से पैदा हुआ था तब से लेके मैंने इसके ऊपर क्या क्या खर्च किया, हिसाब नहीं रखता। तो जो बेहिसाब देता है वो पिता कभी हिसाब नहीं करता। और जो परमात्मा है, पिताओं का पिता है, वो भी जब आपको देता है तो कभी गिनती नहीं करता कि मैंने इसको क्या दिया। इसलिए कुछ भक्त लोग वे हैं जो भगवान के लिए जब कुछ देने की बात आती है तो जेब में हाथ डालते हैं, तो उसमें से नोट निकालते नहीं, सब निकाल करके दे के आते हैं। कि तू बिना गिने देता है तो फिर मैं कौन होता हूं जो गिन कर तेरे सामने तेरे देवे को दे। वो जो आपने पंक्ति सुनी ना, ये कहकर छोड़ दी उसने माला कि गिनकर क्यों लूं नाम उसका, जो बेहिसाब देता है, जो हमें देता है तो बिना हिसाब के देता है, उसका माला जप के गिन गिन के नाम क्यों लूं, क्योंकि जब वो बेहिसाब देता है तो मुझे भी बेहिसाब नाम जपना है उसका। कोई गिनती नहीं गिननी, इतनी माला हो गई, इतना नाम जप लिया, बेहिसाब के साथ बेहिसाब ही चलना पड़ेगा। तो पिता ही एक ऐसा है। आप जरा सोच के देखिए कि चाचा भी अगर पालने की जिम्मेदारी चाचा पर आए, किसी बच्चे की पालन पोषण की जिम्मेदारी चाचा पर आए, तो वो हिसाब जरूर लिखेगा। इसके पढ़ाई पर इतना खर्च हुआ, इसके कपड़ों पर इतना खर्च हुआ, इसके आने जाने पर इतना खर्च हुआ, और हिसाब रखना भी पड़ता है, क्योंकि बाद में कोई पूछे इसने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, तो फिर बताना पड़ता है, भैया तुम्हारा इतना इतना खर्च हुआ, इतना कुछ मैं दे चुका हूँ। चाची खाना खिलाने बैठेगी ऐसे बच्चे को जिसकी जिम्मेदारी पालन पोषण की चाची के ऊपर आई, तो वो रोटी भी गिनती है, अपने बच्चे की नहीं गिनेगी। अपने बच्चे के लिए तो यही बोलेगी इसको भूख ही नहीं लगती, कुछ खाता ही नहीं। पराए बच्चे के लिए तो कहे कि इसे बड़ी भूख लगती है, 3 रोटी खा गया, 2 और मांग रहा है। पराए का हिसाब रखा जाता है, अपने का हिसाब नहीं रखा जाता। ना माँ रखते ना पिता रखता, तो वो जो कभी हिसाब नहीं रखता आपको देने में, प्यार देने में, इतनी सारी चीजें देने में, जिसने कभी हिसाब नहीं किया, वो पिताओं का पिता परमात्मा। इसलिए उसे परम पिता बोलते हैं, इसलिए उसको परम माता कहा जाता है। वो पिता है, वो माँ है, वो बंधु है, वो सखा है। बंधु सखा उसे जिससे हम बंधे हुए हैं, और सखा वो जिससे हम अपने दिल की बात कह सकते हैं। कुछ बातें हैं जो आप माता पिता से भी छिपा लेंगे, लेकिन अपने दोस्त से नहीं छिपाते। तो भगवान वो है जिससे कभी कुछ नहीं छिपाया जाता, जो कुछ हमारे दिल में है वो उसको बताया जा सकता है। इसलिए दोस्तों का दोस्त भी परमात्मा है। तो कहा गया कि भगवान की भक्ति करने में एक चीज ये भी आनी चाहिए, जब उसकी तारीफ में आप, उसकी स्तुति करने में आप बैठे, स्तुति करते हैं ना जब आप, तो उससे एक फल पैदा होता है, प्रीति जागती है, प्रेम जागता है भगवान के प्रति, अनंत प्रेम जागे। और जब प्रेम जागे तो श्रद्धा से सिर झुके, तो समझ लेना चाहिए अब आपकी भक्ति शुरू हुई है। इसलिए आज का दिन आपको ये सिखा रहा है कि जहाँ धर्म को जीवन से जोड़ना है, वहीं भक्ति को भी जीवन से जोड़ना है। और समय आगे हमारे पास नहीं बचा, इसलिए श्लोक जल्दी से पूरा कर देता हूं आपको। आदर परिचर्यायाम,
सेवा को आदर देना सीखो। भगवान ये कह रहे हैं कि आपको सेवा करने का मौका अगर मंदिर में, भगवान के भक्तों के बीच, भंडारे में या किसी भी जगह पर सेवा करने का मौका मिले तो समझ लेना चाहिए इससे बढ़कर आदर वाली चीज कुछ भी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा सम्मान का स्थान है। हनुमान जी के स्वरूप को याद करते हैं तो दिखाई देता है वो सेवा से ही इतनी ऊंचाई को प्राप्त हुए कि बिना हनुमान के काम नहीं चलता राम जी का। और हनुमान को राम सेवक, रामदूत बनने का अधिकार मिला सेवा के कारण। और हनुमान वो रूप है जो संत भी है, सिपाही भी है। हाथ में गदा है तो सिपाही भी है, और नाम जप रहे हैं तो भक्त भी है, सेवक भी है, सिपाही भी है, सेवा करने में भी लगे हुए हैं। तो आपको जब भी कोई मौका मिले सेवा करने का तो अपनी किस्मत को सराहो और ऐसी जगह जाओ जरूर। सेवा करने के लिए जहां ड्यूटी लग जाए वहीं खड़े हो जाओ। और ध्यान रख लेना, एक तो वो है जो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो वो तो भक्त हुए। लेकिन जिसे भगवान याद करते हैं वो सेवक हुए, वो सेवा करने वाले लोग, उन्हें भगवान याद करते हैं। उनकी श्रेणी अलग है, उनकी कैटेगरी अलग है, क्योंकि वो परमात्मा के ऐसे लाडले होते हैं, भगवान को प्यार करने वाले और भगवान जिन्हें प्यार करे, भगवान को याद करने वाले और भगवान जिनको याद करें। तो अपने आप को सेवक भी बनाओ और भक्त भी बनाओ। सेवा करने का जब भी मौका मिले कभी पीछे मत हटना। हाथ से भी सेवा करो, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, और सेवा का व्रत लेकर के देखिए अच्छा लगता है सुनकर। थाईलैंड में मैंने देखा, वहां जो वट हैं, बौद्धों के वट हैं, तो बड़े बड़े अमीर लोगों का भी एक गुण देखने को मिला है। 40-40 दिन के लिए साधु बन करके वहां रहते हैं और सेवा करते हैं। कोई कोई आदमी 1-1 साल के लिए साधु बन जाता है, 1 साल तक सेवा करके पूरा जीवन जैसे साधु वाला जीवन हो गया। वैसे ही रहना, वैसे कपड़े पहनना, वैसी उनकी दिनचर्या रहेगी, वैसे खाएंगे, वैसे भिक्षा मांगने जाते हैं। और वहाँ के साधु लोग जब भिक्षा मांगने जाते हैं तो उनके भिक्षा मांगने का ढंग भी बड़ा अद्भुत है। किसी दरवाजे पर जाएंगे तो पहले ही महिलाएं जो है अपना भोजन की सामग्री घुटनों के बल बैठे हुए ऐसे हाथ में लेके बैठी होती है। एक जगह से लेंगे वो और वापस चले जाएंगे। वहां साधु अगर सड़क पर आ गया तो ट्रैफिक रुक जाएगा, इतना आदर देते हैं लोग। तो सेवा करने वाले आदमी को मान दीजिए, और सेवा वाले को कभी नहीं सोचना चाहिए मुझे मान मिले। अगर मान का इच्छुक होगा तो फिर वो सेवा नहीं कर सकता। हनुमान शब्द को ही जब आप याद करोगे तो ऐसे समझ लीजिए, हन मतलब मार लेना, मान मतलब मान। जिन्होंने अपने मान सम्मान को भी मार लिया है, जो सेवा के लिए अपना सम्मान नहीं बल्कि अपने स्वामी के सम्मान को ही अपना सम्मान मानता है, वो है सेवा। तो भगवान ये कहते हैं सेवा को आदर देना, सर्वांगी अभिवंदनम। और जब प्रणाम करो भगवान को तो शर्म नहीं करो कि हाथ जोड़ के करना है, घुटनों के बल बैठना पड़े तो कई लोग घुटनों के बल बैठते ही नहीं। लेकिन ये तो कहते हैं सर्वांगी अभिवंदनम, दंडवत प्रणाम करो सभी अंगों से, साष्टांग प्रणाम। मेरे भक्तों को भगवान कहते हैं मेरी पूजा से भी अधिक उनको मान देना जो मेरी चर्चा करते हैं, मेरे से जोड़ने का जो काम कर रहे हैं। और सर्वभूतेषु मनमति, प्राणी मात्र में मेरे रूप को समझने की कोशिश करो। मतलब ये है कि अगर भगवान को याद करते हो तो याद शब्द को उल्टा करना, याद को उल्टा करते ही दया शब्द बनता है। तो प्राणी मात्र के प्रति अगर आप दया करते हैं तो इसका मतलब आपको भगवान याद है।
याद है भगवान तो दया करोगे, और दया है आपके अंदर तो याद है भगवान। तो ऐसे परमात्मा को सब में देखने की चेष्टा कीजिए। भारत देश की अद्भुत पहचान है गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु। तो उसी में एक छोटे से समय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ये भगवत चर्चा। और मैं ये चाहूँगा, जैसे गंगा पवित्र करती है और गायत्री पाप नाशक मानी जाती है, गुरु हमारे जीवन को नई दिशा देता है, तो ऐसा ही एक ग्रंथ यह भी है जिस पर हाथ रखकर हिंदू समाज के लोग कोर्ट तक में कसम खाते हैं। तो ये पावनी है गीता। वराह पुराण में बहुत बड़ी महिमा कही गई है गीता की, जिसमें यहाँ तक कह दिया गया कि गीता का पाठ करने से अनेक अनेक प्रकार के पाप ताप का अंत होता है और व्यक्ति के जीवन में एक पुण्य प्रभाव आना शुरू होता है। लेकिन बढ़िया और आनंद देने वाली बात तो ये है कि गीता समृद्धि और सफलता भी प्रदान करती है। इसलिए तो जो भाग्य की मार के कारण वनों की खाक छानते घूमते थे और 1 वर्ष तक तो अज्ञातवास में रहे, जिनका सब कुछ छिन गया था, उनको सारा सौभाग्य प्राप्त कराने के लिए कृष्ण भगवान ने पहले युद्ध नहीं गीता सुनाई, और वो भी युद्ध भूमि में। जीवन के कर्म क्षेत्र में आवश्यक है कि अगर हमें सफल होना है तो गीता के संदेश को हमें जरूर अपने जीवन में धारण करना चाहिए। काल सभी के जीवन में बड़ा ही विकराल रूप लेकर आता है और हम सभी का जीवन जो है वो समय में ही बटा हुआ है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा काल के विषय में, समय के समय में हम थोड़ा सा इस विषय में जरूर समझने की चेष्टा करें। जो भी श्वास भगवान ने हमको दी है, वक्त बांटा गया है, जो दिया गया उससे अधिक नहीं मिलेगा। और हम कितनी भी आखिर समय में प्रार्थनाएं करें कि भगवान थोड़ा और वक्त दे दीजिए, हम पूरा पैसा अपना देने को तैयार हैं, तो ये ध्यान रख लीजिए कि दोबारा जीवन मिल जाएगा दूसरे चोले में, लेकिन इस चोले में जितना समय दिया गया उसका 1 सेकंड का लाखवां हिस्सा भी अधिक मिलने वाला नहीं है। प्रत्येक दिन परमात्मा हमारे टाइम के अकाउंट में जो 24 घंटे देते हैं वो संपदा है, जिसे आप समझ लीजिए 86,400 सेकंड हमारे टाइम अकाउंट में हर दिन भगवान देते हैं और कहते हैं कि ये जो खाता तुम्हारा है ये 24 घंटों के लिए है। 24 घंटे पूरे होते ही खाता नील हो जाएगा, फिर अगले दिन दिए जाएंगे 24 घंटे। अब ये जो 24 घंटे हमको मिलते हैं, दिन समाप्त होते ही समझ लीजिए कि खाता शून्य हो जाता है और दिन शुरुआत होता है जैसे ही फिर से आपको एक अवसर दिया जाता है। तो मुझे टैगोर की पंक्तियां ध्यान आती हैं जिसमें उन्होंने कहा था
कि मेरा पिता मुझे हर दिन एक चमकता हुआ सुनहरा सिक्का मेरे हाथ में सोने का देता है और दुनिया के मेले में उसे खर्च करने का मुझे अवसर दिया जाता है। लेकिन हर दिन दुनिया के ठग आकर मेरे से 9 तरह के ठग हैं, इसको छीन कर ले जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर आदि जितने भी ठग हैं वो हमसे ये हमारा सिक्का छीन ले जाते हैं। ना अपने लिए हम इसको खर्च कर पाते, ना अपनों के लिए। कमाल की बात तो यह है कि भगवान ने ये गरीब अमीर सबको एक जैसा दिया है, लेकिन समय एक जैसा देने के बाद भी समय इतना निष्ठुर है, इतना निर्दयी है, ये कभी किसी का अपना नहीं होता। हो भी जाए तो बदलने में भी देर नहीं लगाता। एक ही वक्त में किसी की चिता जल रही है और किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, किसी का विवाह हुआ है और किसी का सुहाग मिटा है। एक ही वक्त में कोई कंगाल हो गया है और कोई आबाद हो गया है, किसी का घर बसा है, किसी का घर टूटा है। वक्त बड़ा निष्ठुर है और इस दुनिया में वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है। ऊपर वालों को नीचे कर देता है, नीचे वालों को ऊपर कर देता है। लेकिन जैसे ही नीचे वाला ऊपर आता है वो सोचता है अब तो वक्त मेरी मुट्ठी में है, लेकिन वक्त कभी किसी की मुट्ठी में रहा नहीं है। आदमी बहुत अहंकार किया करता है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए बंधे हुए हम सब लोग। नियंत्रण करने वाली शक्ति बड़ी अद्भुत है। देखा है उन लोगों को जिनके लिए हटो बचो साहब आ रहे हैं, हॉर्न बजते थे, हूटर बजते थे, गाड़ियां आ रही एक के एक बाद में लाल बत्तियां चलती हुई। फिर उनको सड़क पर बाद में एक वक्त आया, अकेला पैदल जा रहा है, कोई पहचानने वाला भी नहीं। उनको भी देखा है कि जिनकी ताकत इतनी थी, हाथ मारते थे, कई सारी ईंटों को एक साथ तोड़ के दिखाते थे। वक्त ऐसा आया कि चलना फिरना मुश्किल, आदमी चीज नहीं पकड़ सकते, अपने हाथ से खा नहीं सकते, दूसरे खिला रहे हैं। वक्त बड़ा अद्भुत है, बहुत निष्ठुर है, बड़ा निर्दयी है। इंसान की अकड़ सब झूठी। थोड़ा सा कुछ मिल गया हम सोचने लग जाते हैं हम तो सबसे बड़े हो गए, हम तो सबसे आगे निकल गए। वक्त की मार जब पड़ती है वो कहते हैं ना, वक्त की लाठी की आवाज नहीं होती, और जब ये उछालता है वक्त, आदमी सब जगह दिखाई देता है, और जब ये फेंकता है तो कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जो वक्त दिया गया है उसको अगर आप टाइम मैनेजमेंट को, समय प्रबंधन को समझ सकें तो ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होगी। और समय प्रबंधन का मतलब होता है समय का सही उपयोग और समय बचाने की टेक्निक। याद रखना, ये परिभाषा दे रहा हूं, एक डेफिनेशन दे रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हुआ समय प्रबंधन का मतलब समय का सही ढंग से उपयोग और समय को बचाने की कला। सोचिए कि हमारा वक्त कौन कौन छीन ले जाते हैं, पता भी नहीं लगता कब कैसे वक्त हाथ से निकल जाता है। करा भी कुछ नहीं, पूरा दिन बीत गया, हुआ भी कुछ भी नहीं, पहुंचे भी कहीं नहीं और उम्र बीत गई। चले भी बहुत और पहुंचे भी कहीं नहीं। दुख से, चिंताओं से लड़ने में उम्र गुजार दी, लेकिन चिंताएं नहीं भागी, कोई न कोई रूप बदलकर रोज सामने आती रही। दर्द वैसा ही रहा, निराशा वैसी ही रही। तो जब आपको सदुपयोग आ जाएगा, ये याद रख लेना, तब आप अपने समय को, जो मूल्यवान है, इससे कीमती चीज खरीदोगे।
कीमती चीज है खुशी, शांति, प्रेम, अपने संबंधों की सुदृढ़ता। इस समय से खरीदिए अच्छी सेहत, इस समय से खरीदिए अपनी शांति, इससे खरीदिए अपने रिश्तों में दृढ़ता। और इससे अगर कुछ खरीद सकते हैं तो समय से, समय का जो मालिक है परमात्मा को ही अपना बना लीजिए। इसका उपयोग इस तरह कर लीजिए। इस समय का उपयोग इस तरह से कीजिए कि जब आखिरी घड़ी आए और वक्त नहीं बचे तो धन्यवाद करते हुए प्रसन्नता से विदाई ली जा सके। जिस आदमी को संतुष्ट होकर जीना आ गया और संतुष्टि में दुनिया छोड़नी आ गई, उसको जीना आ गया। संत तुकाराम ने कहा था कि मेरी जीव इतना तो कर देना, मेरा साथ निभा देना, कि जब वक्त नहीं बचे और विदाई की घड़ी आए तो प्यारे का नाम पुकारने में मेरी मदद कर देना। उस समय भगवान का नाम जरूर उच्चारण कर लेना, मैं बोल सकूं उसका नाम जो दुनिया में लेकर आया और जो वापस ले जा रहा है। तो अपने वक्त को या तो अपनी जिह्वा पर परमात्मा का नाम बसाने में लगिए, हृदय में प्रेम को बैठाइए। अब आप कहेंगे समय है क्या चीज, समझ नहीं आता। तो ना तो ये नापा जा सकता, घड़ी जरूर हमारे हाथ में है, वक्त नापने के लिए एक मीटर हमारे पास बंधा हुआ है, और है घड़ी इसलिए कि हमारी हर घड़ी शुभ घड़ी हो सके। लेकिन कभी कभी ये मज़ा आता है कि जैसे आप देखते हैं ना, बहुत तरह की घड़ियाँ होती हैं, देशी विदेशी हमारे हाथ में बंधी हुई होती है। तो नाम वाली घड़ियाँ जिनमें बहुत सारे कीमत लेकर के खरीदते हैं आप, रोलेक्स होगी, ओमेगा होगी, और भी बहुत सारी घड़ियाँ हैं जो बहुत महंगी होती हैं। और अपने देश की टाटा ने तो अपना काम किया ही हुआ, तो टाइटन और रोलेक्स दोनों घड़ियां अपने आपस में बात कर रही हैं। एक घड़ी को समझ लीजिए 5 लाख की है, एक 5,000 की है। तो 5,000 वाली अपने देश की घड़ी विदेश वाली घड़ी से, मतलब कीमती घड़ी से, महंगी घड़ी से पूछ रही है कि तुम में और हम में अंतर क्या है। टाइम तुम भी बताते हो, टाइम हम भी बताते हैं। तो वो जो महंगी वाली घड़ी थी ना, जो 5 लाख वाली थी, उसने कहा टाइम तो तुम भी बताते हो, टाइम हम भी बताते हैं। बस इतना ही अंतर है कि हम व्यक्ति का टाइम बताते हैं, आप सिर्फ टाइम बताते हो। जब किसी आदमी के पास 5 लाख की घड़ी बंधी है तो उसको हम टाइम बताते हैं। ये वक्त चल रहा है आपका कि आज कीमती घड़ी हाथ में आई, लेकिन हम ये भी समझा देते हैं कि अगर आज तुम्हारा समय कीमती बना है तो बनाए रखना। और यही समझने की बात है, ये ध्यान रख लेना। हर दिन हमारी कीमत या तो बढ़ती है या घटती है। अगर आप अपनी कीमत बढ़ाते हैं तो आपकी कीमत लगाने वाले लोग दुनिया में सब जगह है। नालायक की कीमत कोई नहीं लगाता, नौकरी छूट जाए तो दोबारा मिलती नहीं। और जिस आदमी के पास में कुछ गुण हैं, योग्यता बढ़ी हुई है, जिसके ऊपर कंपनी टिकी हुई है। कुछ लोग तो होते हैं जो टाइम पास करते रहते हैं, उतना ही काम करते रहते हैं जितने से नौकरी बची रहे। उतना करने की जरूरत है, नौकरी टिकी रहे, बस काम करते रहो। कुछ वे हैं जिनके काम करने से कंपनी उन पर टिकी है, मालिक लोग उनके पीछे घूमते हैं। कुछ लोग मालिकों के पीछे घूमते हैं ना, जी हुजूर करते हुए, और कुछ के पीछे मालिक घूमते रहते हैं। ये आदमी नहीं जाना चाहिए यहाँ से। और दूसरी कंपनियां ढूंढती रहती हैं, ये आदमी अगर हमारे हाथ में आ जाए हमारी कंपनी आगे बढ़ जाएगी। तो अपनी कीमत बढ़ाइए, कीमत लगाने के लिए दुनिया तैयार खड़ी है। और अगर कीमत नहीं बनाओगे तो ये ध्यान रख लीजिए, वक्त रोंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। थोड़ी वक्त की बात चल पड़ी, थोड़ा डिटेल में चलते हैं।
क्योंकि एक ही चीज अगर आपने संभाल ली, अपने समय को ही संभाल लिया, तो ये समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी संभाल ली, फिर सब कुछ संभाल लिया आपने। इसलिए पहले वक्त को ही समझ लीजिए।